महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ है और इस उनके अभिभाषण में बिहार के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है और जो काम किया गया उसके बारे में पूरी चर्चा है। और आप जानते हैं कि कल जब बजट पेश किया गया उसमें भी आगे के विकास की नीतियों के बारे में और जो भी कार्यक्रम होंगे उनके बारे में चर्चा, उसमें भी प्रावधान किया जा रहा है, सब चीज़ों का जिक्र है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है और इसी के दृष्टिकोण से और समाज में प्रेम का, भाईचारे का भावना रहे, इसी दृष्टिकोण से हम लोग काम करते हैं। सब लोगों को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, वो सब ठीक है, लेकिन जो कुछ भी बात है जो सब बातों को रख दिया गया, एक एक चीज़ के बारे में कल क्या था, कैसे प्रोग्रेस हुआ है, आज क्या स्थिति है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में लोगों की आमदनी का क्षेत्र हो, सब चीज़ों के बारे में एक एक बात के बारे में कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं और ये इस बात का द्योतक है कि बिहार आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, यही हम सब लोग अरे जो सब कुछ बात हो गया मजाक में कोई मैथिली भोजपुरी पढ़ाई शुरू होगी क्या बिहार में? अरे मैथिली के बारे में तो हम बता दिए हैं कि हम लोगों का कितना लगाव वन नेशन वन रेट आपने बात कही है, ये कितनी तैयारी है और हम लोगों ने अपनी बात पहले भी रखा है और इधर भी हम लोगों ने रखा, ये करने से सुविधा होगी, ये हम लोगों का विचार है। वन नेशन वन रेट, तो इसकी बात हमने तो नीति आयोग में भी रखी है और बात करनी है ताकि यहाँ पर जो बाहर से बिजली आती है उसका रेट ज़्यादा है, तो क्यों नहीं एक ही रेट अगर बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल नीति आयोग में चर्चा वो तो है ही, वो तो समस्या है ही, तो उसके लिए तो सबको सुझाव दिया जाता है, वो तो एक बात है ही, ठीक है, उसकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। प्रजनन दर तो आपको बता दिए हैं कि अब 3.2 हो गया है 19-20 में, लेकिन इसको तो हम लोग और प्रजनन दर को कम करना चाहते हैं, इसके बारे में तो बराबर बोल रहे हैं। हर एक जो पंचायत है उसमें +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय जो बनाने की हम लोगों की योजना है, जिस पर काम चल रहा है। 9वां की पढ़ाई भी बाकी कुछ जगह जो बचा था पंचायत उसमें शुरू हो गया और उसके आगे उसको 12वीं क्लास तक पढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से प्रजनन दर ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से घटेगा। इसलिए प्रजनन दर के बारे में हम लोग की राय है पहले से और बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं। तो महिलाएं पढ़ेंगी तो उससे काफ़ी अच्छा सहूलियत होगी और महिलाएं पढ़ें उनके लिए कितना और ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं वो इंटर पास करने पर, और अविवाहित है तो उनको 25,000 देंगे और अगर पास कर गई, ग्रेजुएट हो गई, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, उनको 50,000 रुपये। तो हर तरह से उनको और प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये सब कदम उठाया। तो इन सब चीज़ का नतीजा होगा कि आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे बिहार की कम में प्रजनन दर घटेगा और अंत में जाकर के एक समय आएगा कि वो एक स्तर पर आएगा और फिर नीचे जाना चाहिए। तब तक तो हम लोग रहेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, लेकिन ये काम हम लोगों ने शुरू करा दिया है जो भविष्य में लोगों को होगा इस रास्ते से। तो जो कुछ भी हमने सर्वेक्षण कराया, सर्वे किया, उसमें जब सारी बातें आई तो हम बार बार कहते यूरेका की भावना कि हर जगह इसको कर दें और उसका लाभ मिलना शुरू हो। सर एक अंतिम सवाल ले लीजिए सर, पत्रकारों का कल आपने कहा था कि जो मामला होगा देखेंगे, लेकिन अब पत्रकारों के क्या दफ्तर पुलिस जाएगी? हमको पता नहीं है, कोई बात होगा मालूम होगा। आज अभी थोड़ी देर पहले कोई बता रहे थे, उस समय हमने अधिकारियों को कहा है कि पूरी बात सुनिए, क्योंकि वहाँ बोलने के बाद हमको यहाँ आना। अगर ऐसी बात होगी तो मुझे एक जानकारी दे दीजिए कहाँ क्या हुआ है, जरूर जानकारी। सर बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि एक समुदाय की वजह से प्रजनन दर बढ़ते जा रहा है, वो अपना प्रजनन दर पाते हैं। सुने और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि ये जनसंख्या जिहाद है। नहीं, हम तो किसी की बात नहीं सुन रहे, लेकिन आप जान रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में काम हो रहा है सब लोगों के लिए, समाज के हर तबके के लोगों के लिए,
किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हो, किसी भी जाति हो, किसी भी बिरादरी को, सब के लिए पूरे तौर पर काम किया जा रहा। और जो किनारे रहने वाले लोग हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग तो विशेष परियोजनाएं चला रहे हैं। चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे वो अति पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के, सबके लिए विशेष पहल। और आप जानते हैं योजनाओं के बारे में। परिषद में विपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धमका रहे हैं। आज तक मेरा कोई स्वभाव नहीं, हम किसी को धमकाते उकसाते नहीं, ये मेरा काम नहीं है। हम सबको इज्जत करते हैं, लेकिन आमने सामने कोई बात हुई तो कुछ बात फ्रैंकली कह देते हैं, इसका मतलब धमकाना थोड़ी है। हम सबको चाहते हैं कि लोग बात को समझे, तो कभी कभी हंसी मजाक में बुझाते हैं। सबको कोई बहुत ज्यादा आप मत समझिए, किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी भाव नहीं। हमारे मन में सबके प्रति प्रेम का, भाईचारे का और सम्मान का भाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।